इंजीनियर जिन्होंने 1984-88 में इंजीनियरिंग करी थी हमारे कॉलेज से। मैं तो कहता हूँ मेरे कॉलेज से। जैन साहब भी आए हुए हैं जिन्होंने 71 में इंजीनियरिंग करी थी। एंड विवेक आत्रे साहब जिन्होंने आईएएस में रिटायरमेंट लिया 2017 में। इज ए ग्रेट, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ओरेटर हैं बहुत अच्छे, और इनके 14 से ज़्यादा टेडेक्स आ चुके हैं। इनके जोश मोटिवेशनल टॉक्स जो 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने देखे हुए हैं और यूट्यूब पे है। मैं स्वागत करता हूं सर आपका। प्लीज अपनी बुक के बारे में कुछ बताइए। मिडिल ऑफ एवरीथिंग, इनकी ये 5वीं किताब है, मिडिल ऑफ एवरीथिंग, जिसमें बीच बीच में जोक्स भी हैं, अच्छी कहानियां हैं, अपनी जीवन पे आधारित इन्होंने बहुत कुछ इसके अंदर लिखा है। तो आज हम उसका बुक का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, मिडिल ऑफ एवरीथिंग। विवेक सर। थैंक यू अमित जी, थैंक यू वेरी मच। और जैन साहब, हांडा साहब, आपका भी स्वागत है। मीडिया के प्रोफेशनल और गेस्ट सभी का स्वागत है। मैं अभी चंडीगढ़ से आया हूँ सुबह और सीधा आप ही के पास पहुँचा हूँ। अपनी किताब के बारे में बताने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक अमित गर्ग जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, क्योंकि इन्होंने बड़ा गर्मजोशी से मेंशन किया कि आप बेंगलोर गए, हैदराबाद गए, बॉम्बे भी गया, दिल्ली तो करा ही, तो यहाँ क्यों नहीं, देहरादून क्यों नहीं। तो फिर देहरादून प्रेस क्लब का इन्होंने सुझाव दिया और आज जैन साहब हमारे कॉलेज के सीनियर भी आए हैं। जिस कॉलेज की ये बात कर रहे हैं पहले उसकी बात हो जाए, और वो है एनआईटी कुरुक्षेत्र, जो उस टाइम हम बोलते थे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र, RECK। हम इंजीनियर हैं और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ, सर जो है वो इलेक्ट्रिकल के हैं, मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, और हांडा जी इंजीनियर नहीं है शायद, लेकिन ये भी यहाँ के बड़े दिग्गज हैं, तो इनका भी हमने बहुत स्वागत है। अब ये जो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये थोड़ी सी बताने वाली बात है विस्तार से। मैं एक लेखक हूँ और मैंने कम से कम 5वीं किताब है ये, वो लिखी है। लेकिन पहले मैंने शुरुआत की न्यूज़पेपर्स में मिडल्स एक चीज़ होती है। अब ये किताब का नाम है मिडल ऑफ एवरीथिंग। अब ये मिडल क्या चीज़ है ये बताना ज़रूरी, क्योंकि आजकल के अखबारों में मिडल नहीं होता है। ट्रिब्यून जैसे अखबार में होता है फिर भी, और उसमें जो मिडल होता है उसमें एक जो एडिटोरियल पेज पे हमारा एक मिडल पीस होता है, जिसमें जो थोड़ा ह्यूमरस होता है, जो थोड़ा सा विटी होता है, चीयरफुल होता है, वो मिडल पीस हमारा है, उसको मिडल बोलते हैं। तो अखबार जब हम पढ़ते हैं सुबह, पहले टाइम में ये एक मिडल हमें अच्छा लगता था पढ़ने में। बाकी सारी न्यूज़ तो आपको और हमें ज़्यादा पता है कि कैसी होती है। रोने धोने वाली तो फ्रंट पेज पे होती है, थर्ड पेज पे थोड़े स्टाइलिश से लोग होते हैं, नॉर्मली कहते हैं पेज 3, और बैक पेज पे स्पोर्ट्स पेज होता है। लेकिन ये जो मिडल है, ये एडिटोरियल पेज का एक गहना एक तरह से होता है। तो अगर आप मिडल्स देखेंगे तो वो बहुत बड़े बड़े लेखकों ने लिखे, लेकिन कभी कभी हमारे जैसे नए लेखकों को भी मौका मिल जाता था। मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ। हाँ, आराम से। हाँ, तो हमें भी मौका मिल जाता था लिखने का। और मैंने अपना पहला मिडल जब लिखा तो वो मिडल था तकरीबन 2004 या 5 में, 20 साल पहले। और मैं सर्विस में था, जैसे इन्होंने बताया, सिविल सर्विस में था और बिजी था। मेरी वाइफ मुझे कहती रहती आप लिखते क्यों नहीं, तो क्योंकि मैं पहले कॉलेज टाइम में लिखता था, तो इसलिए इन्होंने काफ़ी मुझे अर्ज किया कि आप लिखो। तो एक मैंने लिखा जिसका शुरू में क्रिकेट से ताल्लुक था, क्योंकि क्रिकेट मेरा गेम भी था, तो थोड़ा आसान लगा लिखना। लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, तो कई स्फीयर्स के बारे में लिखना शुरू किया। जैसे आज हम मिले हैं प्रेस क्लब देहरादून में, इस एक्सपीरियंस के बारे में भी लिखना कोई मुश्किल काम नहीं कि हम लोग यहाँ पहुंचे, अमित जी मिले, दीपक जी मिले, मीडिया के भाई दोस्त आए, गेस्ट आए, और हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा। बड़ा ऐतिहासिक प्रेस क्लब है, तो एक 500 वर्ड 700 वर्ड की स्टोरी लिखना, या आपको भी पता है इसके बारे में, और मिडल लिखना थोड़ा सा आसान हो जाता है एक्सपीरियंस के साथ। मिडल का सिर्फ ये एक डिफरेंस है, ये किताब का कवर अभी हम लॉन्च करेंगे, लेकिन पहले ही दिखा देता हूँ, इसमें थोड़ा ह्यूमर है, सीरियस लगती है उनका भी जो एक ह्यूमरस एंगल, यानी कि हंसने वाली बात उसमें भी नजर आए। अब जैसे मान लीजिए कि स्टेशन पे बहुत भीड़ है और हम लोग ट्रेन की वेट कर रहे हैं, अभी 20 मिनट पड़े, मान लीजिए हम पहुंच गए, वहां पे गर्मी भी है। हम एक तो परेशान हो सकते हैं वेट करते करते, पता है 20 मिनट वेट करना है, तो हमारा नजरिया क्या है उस पर डिपेंड करता है कि वी आर नाउ फीलिंग हॉट एंड अनकंफर्टेबल, या हम अपने आप को कन्विंस करते हैं कि 20 मिनट तो है ही और 30 भी हो सकते हैं, तो क्या हम इस एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकते हैं। स्टेशन पे अगर आप देखें
किस्म किस्म के लोग। जितनी वैरायटी है उतनी आपको एक जैसे लोग नजर आते हैं। कैसे इसमें है ग्लोइंग हॉट एंड वेरी कूल। शताब्दी एक्सप्रेस एक ट्रेन है आजकल, वो भी है वंदे भारत। उसमें वो इंसिस्ट करते हैं कि हम 16 डिग्री पे ठंड करेंगे, और अगर आप गर्मियों में भी ट्रैवल करेंगे तो आपको कोई ना कोई शॉल या कपड़ा रखना पड़ता है। तो हम लोग जब शुरू शुरू में जाने लगे तो इतनी ठंड होती थी कि हम लोग उनको कहते यार तुम इसको थोड़ा सा वार्मर कर दो। नहीं सर, वो आपके जो पीछे बैठे वो बोलते हैं हमने टिकट के पूरे पैसे दिए, हमारा ठंडा करो। तो ये सब एक दूसरे लोगों की अपनी अपनी सोच है। तो इस पे मैंने मिडल लिखा ब्लोइंग हॉट एंड वेरी कोल्ड। इंडिया में गर्मी का मतलब तो बहुत जल्दी पता चल जाता है हमें, ठंड का मतलब आपको तब पता चलता है जब आप शताब्दी एक्सप्रेस पे ट्रैवल करते हैं, या फिर आप ऊपर पहुंच गए। खैर उत्तराखंड में ठंड का मतलब, उत्तराखंड में ठंड का मतलब दिल्ली में नहीं पता चलता जहां आप रहते हैं। एक है डेंटेड एंड पेंटेड। डेंटेड एंड पेंटेड। एक मेरे दोस्त थे, वो जब मंडे को आते थे ऑफिस, बड़े यंग से लगते थे, फ्राइडे तक वो थोड़े बड़े लगने लगते थे, क्योंकि उनका जो डेंटिंग पेंटिंग जो कलर था वो उतरने लगता था। और फ्राइडे को हम उनको बोलते यार तू थका हुआ सा लग रहा है, कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। फिर मंडे को आते फिर यंगर ब्रदर की तरह लगते थे। तो ये डेंटिंग पेंटिंग का जो प्रोसेस है उस पर मैंने लिखा। एक है लास्ट मिनट टेंडेंसीज। कई लोग लास्ट मिनट पे आते हैं, तो उनका क्या होता है कि एग्जाम है, कोई फॉर्म भरना है, बिजली का बिल भरना है, आपको पता है। अब लास्ट मिनट एक आपने टीवी पे देखा होगा कि एक व्यक्ति बैठा होता है विंडो पे, एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें एक आदमी अपनी डॉटर की एडमिशन के लिए आता है लास्ट मिनट, लिखा हुई 15 मिनट पड़े, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डेट और टाइम 15 मिनट। वो जब उसकी बारी आती है तो अभी भी 12-13 मिनट पड़े, लेकिन ये जो विंडो पे बैठे हैं ये कहते हैं नहीं टाइम हो गया, गवर्नमेंट है तो वो कहते हैं टाइम हो गया। ये कहते हैं नहीं अभी तो इतने मिनट पड़े हैं, कहते नहीं नहीं मुझे रिपोर्ट भी देनी है, मैंने कागज सबमिट करने, आप इतनी देर में क्यों आए, पहले आना चाहिए था। तो करके उठ के चले जाते। ये व्यक्ति और इनकी बेटी जिनका एडमिशन होना था वो रह जाता है, ट्राई भी करते हैं कहीं और जाके बॉस वॉस से करवाया, नहीं हो, कहीं और एडमिशन कराया। एक महीने के बाद जो आदमी यहां विंडो पे बैठा था वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने जाता है, और वहां पे वो ड्राइविंग लाइसेंस बड़ी जल्दी रिन्यू हो जाता है, टाइम पे उसको मिल जाता है, वो चलने लगता है। जो विंडो पे एक आदमी बैठा है वो कहता है 1 मिनट रुकिए, कहते हाँ जी, कहते आपको याद है मैं अपनी बेटी के एडमिशन के लिए आया था आपके पास, अब मैं यहां बैठा हूं, आप आए हो, मैंने आपका काम कर दिया है। तो ये जिंदगी के एक्सपीरियंसेस सीखने वाले हैं। तो थोड़े से ऐसे वाले भी इसमें है। एक है सरकारी साइकोफेंसी, कि गवर्नमेंट में, वैसे प्राइवेट सेक्टर में भी होता है, कि कैसे हम बॉस को थोड़ा सा मक्खन लगाते हैं। तो गवर्नमेंट में अगर हम मक्खन लगाते हैं तो हमें रिपोर्ट अच्छी मिल जाती है। मैं थोड़ा रिजाइन कर चुका हूं इसलिए मजाक कर लेता हूं सरकार के बारे में। अगर सरकार में होते अभी तो फिर रिपोर्ट अभी भी मिलनी होती। ठीक है, अमित को अभी भी रिपोर्ट मिलेगी, मेरे जूनियर है, इनको मैं बताऊंगा तुमने ये ठीक किया, ये ठीक नहीं किया। भी हो सकता है कि माखन नहीं लगाया इसलिए ओ बहुत कुछ हो सकता है, होने वाली बहुत सी बातें हैं। एक है अचार टेल्स। अचार टेल्स में क्या है कि हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो हमारे फ्रेंड्स स्कूल के अमेरिका या लंदन अपनी रिलेटिव्स के पास कोई बड़े बड़े स्कूल के बच्चे, वो हमारे लिए चॉकलेट्स और च्युइंगम लेके आते थे जब हम छोटे थे। रिगलीज वगैरह एक च्युइंगम होती थी। तो इंडिया में हमें ये चीजें मिलती नहीं थी। इंडिया में तो हमें थम्स अप और वो कैंपा कोला कोला था, राइट। कोक भी नहीं मिलते, कोक पेप्सी बंद था, कुछ नहीं था। एक और होता था मोरारजी देसाई के टाइम में, 777
77 नाम का एक कोला होता था, हम लोग बेचारे से थे थोड़े, तो ये लोग लाते थे चॉकलेट्स, और ये हम यार बड़े इम्प्रेस होते थे, अमेरिका से लाए। कुछ सालों के क्या है कि ये सारी चीजें अभी देहरादून में मिल रही है और छोटे शहरों में मिल रही है। अब क्या है कि जो बाहर लोग रहते हैं वो हमारे से अचार चटनी मंगाते हैं, जो उनको वहां नहीं मिलता। ठीक है। और अगर आप कभी इंडियन रेस्टोरेंट में बाहर विदेश में चले जाएं तो आपको वो फ्लेवर मिल ही नहीं सकता जो यहां मिलता है। कोई बात ऐसी है कि पता नहीं वेदर दे मेक इट डिफरेंटली और द मसालाज आर डिफरेंट और द वेदर इज डिफरेंट, द क्लाइमेट इज कुछ ना कुछ डिफरेंट है, तो वहां भी वो चीज नहीं मिलती है आपको जो यहाँ पे टेस्ट आपको यहाँ मिलेगा, फ्लेवर आलू पूरी खाने का वहां नहीं। तो एक अचार टेल्स है इसी के बारे में कि अचार की क्या वैल्यू है। लास्ट एक दो बता देता हूं। एक है स्टेज फ्राइट। स्टेज पे आना जो मैनकाइंड का बड़ा फियर है, स्टेज पे बोलना, स्टेज पे आप सब तो मीडिया में है, अदरवाइज जो पहली बार स्टेज पे जाता है उसको बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। और स्टेज फ्राइट कहा जाता है कि इट्स द सेकंड बिगेस्ट फियर ऑफ मैन आफ्टर डेथ। सेकंड बिगेस्ट फियर इज स्टेज फ्राइट। तो स्टेज पे चढ़ना ही एक बहुत मुश्किल काम है। तो उसके बारे में मैंने लिखा है कि जब नए नए लोग आते हैं स्टेज पे तो उनका क्या नर्वसनेस होती है। एक सीईओ ने मुझे फोन किया कि